पास्टर गणेश रेड्डी, चर्च के हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग खुश है? आमीन। वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, आमीन। और हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहते हैं। कितने लोग रहते हैं हमेशा? बहुत कम लोग रह रहे। आमीन। फ्री है, उसका उपस्थिति में रहना फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फायदे भरपूर है। हालेलुया। तो वो चुनना है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहूंगा, क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है, क्लेश है, संकट है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? एक ही जीवन है अपने को, 60-70 साल, उसके बाद हम लोग जाने वाले। आमीन। तो वो हिसाब से अपने को अपना जो समय है प्रभु की संगति में अगर बिताएंगे तो हम हमारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया उन सब चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, उस सब चीज़ों का हमारे जीवन में हम लोग लाभ उठा सकते हैं। आमीन। आज का क्रिसमस का दिन है और पूरा दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है ना। पूरा दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो क्रिसमस नहीं जानता है। तो पूरा दुनिया क्रिसमस मना रहा है, लेकिन मसीह को जानने के लिए, मसीह को जानना और मसीह के बारे में जानना बहुत फर्क है ना। लोग पूरा दुनिया मसीह के बारे में जानता है और क्रिसमस मना रहा है। अरे 25 दिसंबर को प्रभु आया, जन्म लिया, गोटे में जन्म लिया। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। एक वचन पढ़ते हैं अपन, लूका का 2 अध्याय और 11 वचन। यहां पर लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वह मसीह प्रभु है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो कौन है? मसीह प्रभु है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही प्रभु है। समझ में आ रहा है? तो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा मनुष्य का जन्म होता है ना, बच्चे जो जन्म लेते हैं और दुनिया में आते हैं, ऐसा जन्म प्रभु यीशु का नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म अलौकिक था और वो होना जरूरी था, क्योंकि अगर प्रभु यीशु अगर मनुष्य के समान अगर पैदा होता था, मनुष्य के द्वारा अगर आता था, तो वो भी पाप में जन्म लेता था। और वो अगर पाप में जन्म लेता तो हमारे लिए कुछ लाभ नहीं होता था। इसीलिए बाइबल कहता है कि उसका जन्म अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से हुआ, है ना। आगे लिखा है लूका का 1 अध्याय और 30 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम। मरियम जो थी कुंवारी थी, और स्वर्ग का दूत उसके पास आकर कहता है, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आमीन। तो कुमारी मरियम को स्वर्गदूत आकर कह रहा है कि तू गर्भवती होगी, तू धन्य है, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन। तो अभी मरियम जो थी कुंवारी थी, कुंवारी को बच्चा कैसे हो सकता है? फिर आगे वो कहती है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। है ना। मतलब प्रभु यीशु का जो जन्म है अलौकिक तरीके से हुआ है। दुनिया ये नहीं जानती है, दुनिया को लगता है कि वो यूसुफ के द्वारा, मरियम के द्वारा आया है, लेकिन सत्य जो जानेंगे वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, रूढ़ी परंपरा से मुक्त हो जाएंगे। क्रिसमस रूढ़ी परंपरा नहीं है। आमीन।
क्रिसमस लोगों ने बनाया, यहां पर नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को प्रभु आया था। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है, और वचन के द्वारा सारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, और वही वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। जो वचन आदि में था, जो वचन परमेश्वर था, वो परमेश्वर देह में प्रकट होना है। इसीलिए उसको एक पात्र की जरूरत थी जो मरियम थी, और मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आकर वो गर्भवती हुई, ऐसा बाइबल कहता है ना। और उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। तो प्रभु यीशु क्यों आए? प्रभु यीशु आए हमको जीवन देने के लिए। मनुष्य के पास जीवन नहीं था। जिस दिन आदम ने पाप किया, वो है ना परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया, और वो बीमारी को देखने लगा, मृत्यु को देखने लगा, श्राप को देखने लगा, गरीबी को देखने लगा, झगड़े फसाद, बुराई, अंधकार की जो सामर्थ्य थी उसके जीवन में काम करने लगी। तो परमेश्वर ने देखा कि है ना इतना लोगों का नाश हो रहा है। परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया, क्योंकि हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। आमीन। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। इसलिए दिया ताकि किसी का नाश न हो। जिसके पास यीशु है उसका नाश नहीं होता। हालेलुया। कितने लोगों के पास यीशु है? तुम्हारा नाश नहीं होगा। तुम्हारा बीमारी में नाश नहीं होगा, गरीबी में नाश नहीं होगा, बुराई में नाश नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जितने के पास यीशु है उनका नाश नहीं होगा। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसका नाश नहीं होगा, उसको सार्वकालिक जीवन मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। अनंत काल का जीवन क्या है? परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। मनुष्य का जीवन नहीं है, परमेश्वर का जीवन है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर का जीवन मिलता है उसका जीवन बदलते रहता है। वो साधारण मनुष्य के समान नहीं जीता है। उसका जीना परमेश्वर के जीवन के अनुसार होता है। उसका सोचना परमेश्वर के जीवन के अनुसार होता है ना। उसका बोलना परमेश्वर के जीवन के अनुसार होता है। उसका स्वभाव परमेश्वर के जीवन के अनुसार होता है। उसका भविष्य जो है सुरक्षित हो जाता है, भविष्य उज्जवल हो जाता है जिसके पास परमेश्वर का जीवन है। आमीन। तो यीशु इसीलिए आया ताकि हमको जीवन मिले, और वो जीवन बहुतायत से मिले। तो जिस किसी के पास विश्वास है, जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करता है कि वो प्रभु है और वो हमारे पापों के लिए मारा गया और हमारे लिए वो जगत में आया और मरकर फिर से जी उठा तीसरे दिन, उनका नाश नहीं होगा। आमीन। बोलो मेरा नाश नहीं होगा। मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। यीशु मेरा प्रभु है। वो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए फिर से जी उठा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जब यीशु मरा तो हम भी उसके साथ मर गए, क्योंकि पापों का वेतन मृत्यु दंड है। जितने लोग पाप में जन्म लेते हैं उन सब के ऊपर मृत्यु का दंड आता है। इसीलिए यीशु आया ताकि हमारा जो मृत्यु दंड हमारे ऊपर है वो यीशु ने खुद के ऊपर ले लिया। बाइबल कहता है कि जब यीशु मरा तो हम भी उसके मृत्यु में शामिल हो गए। यीशु खुद के लिए नहीं मरा। यीशु किसके लिए मरा? हमारे लिए। बोलो यीशु मेरे लिए मरा। जब यीशु मरा, अरे बोलो ना भाई, मैं भी उसके साथ मर गया। जब यीशु जी उठा, मैं भी उसके साथ जी उठा हूं। हालेलुया। मुझे नया जीवन मिला है। परमेश्वर का जीवन मुझे मिला है। बीमारी मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकती। पाप मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य आया है। हालेलुया। मैं नया सृष्टि हूं। बोलो मैं एक नया सृष्टि हूं। पुरानी बातें मेरे अंदर से बीत गई है, सब कुछ मेरे अंदर नया हो गया है। मेरा हृदय नया हो गया है।
मेरा मन नया हो गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरे अंदर रहता है, उसके साथ मेरी सहभागिता है। मैं अंधकार में नहीं चलता, मैं उसके संगति में चलता हूं, मैं उजाले में चलता हूं, मेरी संगति उसके साथ है। मैं उससे जन्मा हूं, मैं संसार पे जय पाता हूं, मैं शैतान पे जय पाता हूं, मैं पाप पे जय पाता हूं, मैं बुराई के ऊपर जय पाता हूं। यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। हालेलुया। यही क्रिसमस है। वू! हालेलुया। यीशु जीवन बदलने आया है, हमको नया करने आया है। हालेलुया। बहुत बड़ा कीमत उसने क्रूस पर चुकाया ताकि हम लोग नया बन जाए, हमारा सोच नया हो जाए, है ना। एक नया जिंदगी हमको मिले, परमेश्वर का जिंदगी हमको मिले और हम उसको जाने। उसको जानना ही अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर को जानना अनंत काल का जीवन है। समझ में आ रहा है क्या? उसको जानना जरूरी है भाई। अगर उसको नहीं जानेंगे तो हमारी उसके साथ सहभागिता नहीं हो पाएगी। आमीन। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ बाप उनके साथ क्या करते हैं? खेलते हैं ना। अरे 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 अरे, हा हा हा, लेकिन सहभागिता उसके साथ नहीं कर सकते। हम भी अगर प्रभु में बच्चे ही रहेंगे, उसके साथ सहभागिता नहीं कर सकते। सिर्फ प्रभु यीशु चांगला है, आरोग्य देतो, शांति देतो, उतना ही रहेगा। लेकिन जब तुम प्रौढ़ होने लगोगे प्रभु में, तुम्हारी उसके साथ सहभागिता होगी। हालेलुया। जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप क्या बोल रहा है समझ में आता है ना बच्चे को? आता है कि नहीं आता है? छोटा रहेगा तो नहीं समझता है, अरे मत कर ऐसा बोला तो मैं करेगा। लेकिन वही बच्चा जब सयाना होता है, बाप की हर एक बातों को सुनता है। आमीन। ऐसे ही जब प्रभु में हम लोग प्रौढ़ होने लगते हैं, पिता परमेश्वर की सारी बातें हमको समझ में आने लगती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? बोलो अभी समझ में आ रहा है ना। हमको बच्चा नहीं रहना है प्रभु में। 30 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल भी हो गया, अभी तक हम अगर बच्चे के समान है छोटे, तो गड़बड़ है ना। बच्चे लोग बहुत जल्दी खफा हो जाते हैं, है ना। बच्चे लोग नाराज होते कि नहीं? चॉकलेट नहीं दिया, मेरा टॉफी ले लिया, मेरा ये ले लिया, है ना। लेकिन जब वो सयाने हो जाते हैं तो नाराज नहीं होते। हमको सयाना होना है। बोलो मुझे प्रभु में सयाना होना है। मैं हर दिन प्रभु में सयाना होते जा रहा हूं। हालेलुया। सयाना होने के लिए क्या जरूरत है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वचन की रोटी, यीशु मसीह जीवन की रोटी बनकर आया, यीशु मसीह जीवन का जल बनकर आया। ये दोनों चीजें हमको बहुत जरूरत है। जो उस रोटी से खाएगा वो कभी नाश नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं। जो उस पानी से पिएगा पवित्र आत्मा के, वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? यीशु आया हमको जीवन देने के लिए। हम जो पिता से बिछड़ गए थे, हम सबको पिता से मिलाने के लिए यीशु मसीह आया। उसने अपने लहू के द्वारा, अपने कुर्बानी के द्वारा हम भूले भटके हुए लोगों को पिता के साथ फिर से मिला दिया। हालेलुया। हम पिता से मिल गए हैं, है ना। पिता हम सबको जानता है। जितने लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, बाइबल कहता है उन सबको उसने अधिकार दिया है परमेश्वर के संतान होने का। जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं वे सब परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म पाते हैं, और जो नया जन्म पाते हैं उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। उनके ऊपर दूसरा मृत्यु का कोई असर नहीं होता। वो ये पृथ्वी को छोड़कर, है ना, पिता के पास हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा है, दूसरा मृत्यु का अनुभव उनको होगा अधोलोक में अनंत काल के लिए, है ना। इसीलिए यीशु आया।
दुनिया में यीशु आने का कारण यही है कि हर एक व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करके है ना नाश होने से बच जाए, दूसरा मृत्यु से बच जाए और उसको जीवन और बहुतायत का जीवन मिले। हालेलुया। इसीलिए जीवन में बने रहने के लिए, मसीह में बने रहने के लिए हमको वचन की जरूरत है। एक वचन हम देखते हैं पुराना नियम में, भजन संहिता का पहला अध्याय और पहले वचन से ही हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। यहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब दुष्ट मतलब शैतान की युक्तियां, दुनिया से आने वाली जो विचारधारा है, दुनिया से आने वाला जो तौर तरीका है, उसके अनुसार जो नहीं जीता है, पापियों के मार्ग में जो खड़ा नहीं होता है, ठट्टा करने वालों की मंडली के बीच में जो नहीं बैठता है, वो व्यक्ति आशीर्वादित है। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? जो चर्च जाता है वो आशीर्वादित है, ऐसा लिखा है क्या? ये काम करता है, चर्च जाने वाला ये काम करता है। क्या करता है? वो दुष्टों की योजना से नहीं चलता, वो परमेश्वर की योजना से चलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलता है। आमीन। दुष्ट की बातों को लेता नहीं है, वो परमेश्वर की बातों को लेकर अपने जीवन में चलता है। वो पापियों के मार्ग में नहीं जाता है, वो धार्मिकों के मार्ग में चलता है। ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वालों की मंडली में बैठता है, परमेश्वर की बातें करने वालों की मंडली में वो बैठता है। फिर आगे लिखा है कि वह, लेकिन ये तीन चीज नहीं करता है, तो आगे क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यह व्यक्ति जो आशीर्वादित है, इसका प्रसन्नता किसमें है? परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन में उसका प्रसन्नता है। अगर हम नया जन्म पाए हैं और हमारा प्रसन्नता अगर परमेश्वर के बातों में, परमेश्वर के वचन में नहीं है, तो हम आशीर्वादित जीवन का अनुभव करेंगे क्या? हम कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी उपवास करें, मिलेगा क्या? लेकिन अगर हमारा जो प्रसन्नता है वो अगर परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने में है, उसको खोजने में है, उसकी स्तुति आराधना करने में है, अगर उसमें हमारी प्रसन्नता है, तो हम लोग सचमुच आशीर्वादित लोग हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि इतना देर प्रार्थना कर लिया, सुबह उठ के 2 अध्याय पढ़ लिया और 1-2 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना कर लिया, हो गया। ऐसा वाला नहीं है। तुम्हारा जो अंदर से जो चाहत है वो परमेश्वर को जानने के लिए होना चाहिए। हालेलुया। ये जानना चाहिए कि 24 घंटा परमेश्वर का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ मैं इतना ही टाइम दूंगा, बाकी मैं दुनिया में जाऊंगा, ऐसा वाला नहीं है। तुम्हारा 24 घंटा परमेश्वर का, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है। ये जानकर जब हम उसमें आनंद मनाते हैं, उसके अंदर हमारी आनंद है, उसके अंदर अगर हमारा है ना डिलाइट है, हालेलुया। बाइबल कहता है कि वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहते नदियों के किनारे लगा है। बहते नदी के किनारे का पेड़ देखा है क्या? कितना लोगों ने देखा है? बहुत कम लोग, मतलब बाहर जाते ना क्या घूमने? हालेलुया। अरे बहती नदियों के किनारे पेड़ देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा है भाई? कैसा रहता है? हालेलुया। ऐसा वो व्यक्ति का जीवन बनेगा जो परमेश्वर के वचन में दिन रात मनन करता है। हालेलुया। वो व्यक्ति हमेशा हरा भरा रहेगा। हालेलुया। हमेशा तंदुरुस्ती में रहेगा, हमेशा आनंद में रहेगा, हमेशा हर बात में सफल होगा। वो कभी हारेगा नहीं, किसी चीज से हारेगा नहीं। वो हर चीज पे वो जय पाने वाला बनेगा। धूप कितना भी तेज आए उसके पत्ते सूखेंगे नहीं। धूप आने से वो डरेगा नहीं, परिस्थिति आए तो घबराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन कहां लगा है? वचनों में लगा है। हालेलुया। पेड़ बड़ा दिखता है नदी के किनारे, लेकिन उसका जड़ दिखता है क्या? जड़ कहां है? पानी के अंदर है। ऐसा ही जो व्यक्ति का मन दिखता नहीं है, लेकिन उसका मन अगर परमेश्वर में लगा है, उसके जीवन में फल दिखाई देता है। हालेलुया। उसके जीवन में आनंद दिखाई देता है, उसके जीवन में चंगाई दिखाई देता है, उसके जीवन में हर बात में वो सफल होते हुए दिखाई देता है। कैसी भी परिस्थिति आए वो उसमें से उभर कर बाहर आता है। हालेलुया।
परिस्थिति उसको मारती नहीं है, लेकिन परिस्थिति को मारकर वो जय पाता है। हालेलुया। ऐसा जीवन उस व्यक्ति का होता है जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करने वाला होता है ना। दिन रात उसके अंदर आनंद करता है, मतलब उसका आनंद दूसरा कोई चीज में नहीं है, दुनियादारी की बातों में, इसके बातों में, उसके बातों में नहीं, उसको सिर्फ परमेश्वर को जानने में इंटरेस्ट है। ऐसा व्यक्ति आशीर्वादित है। इसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था, उन सब चीजों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता इन सब चीजों में, वो अपना समय पूरा प्रभु को देता है। हालेलुया। वो प्रभु को जानने में उसका इंटरेस्ट है। ऐसा हर एक व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट प्रभु को जानने में है, वो सचमुच आशीर्वादित है। बोलो, मेरा इंटरेस्ट परमेश्वर पिता को जानने में है। अगर नहीं है तो आज से जो तुम बोल रहे हो वैसा होने वाला है। हालेलुया। बोलो, आज से मेरा इंटरेस्ट परमेश्वर पिता के वचनों को दिन रात मनन करने में है। हालेलुया। मैं हमेशा हरा भरा रहूंगा, हमेशा निरोगी रहूंगा, बीमारी मेरे पास नहीं आएगी, गरीबी मेरे पास नहीं आएगी, दुख का डेरा मेरे निकट नहीं आएगा। अरे जिनके पास है वो तो बोलो भाई, गठुड़ा कब तक रखेंगे। हालेलुया। बीमारी से नफरत करो भाई बहनों, आमीन। क्योंकि बीमारी परमेश्वर से नहीं है, शैतान से है। शैतान से जो भी बातें हैं उन सब से घृणा करो। परमेश्वर का भय मतलब बुराई से घृणा करना है, ऐसा लिखा है। आमीन। परमेश्वर से आने वाली हर एक बातों से प्रेम करो। परमेश्वर से सब अच्छी बातें आती है, बाइबल कहता है। प्रेम परमेश्वर से आता है, नम्रता परमेश्वर से आता है, बुद्धि ज्ञान परमेश्वर से आता है, अनुग्रह परमेश्वर से आता है। उन बातों से प्रेम करो। लेकिन बुराई, नफरत, कड़वाहट, चिड़चिड़, ये सब शैतान से आता है। उनमें उलझो मत, उनमें फंसो मत, है ना। मसीह के प्रेम में जो चलता है, मसीह की संगति में जो चलता है, हमेशा आजाद रहता है। हालेलुया। शैतान उसको बंदी नहीं बना सकता है। आमीन। बोलो, मैं बंदी नहीं बन सकता, मैं मसीह का बंदी हूं, मैं अच्छी बातों का बंदी हूं, बुरी बातों का नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? प्रभु यीशु हमारे अंदर है। जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बसेरा कर रहा है। जो लोगों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा चलाता है वे सब परमेश्वर के संतान है, ऐसा बाइबल कहता है। तो हमारे जीवन को किसने चलाना चाहिए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किसमें चलाएगा? परमेश्वर के प्रेम में चलाएगा, नम्रता में चलाएगा। सब अच्छी बातें जो परमेश्वर से हमको मिली है, उन सब बातों में पवित्र आत्मा हमको चलाता है। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे हैं तो दूसरा कोई आत्मा हमको चलाएगा, दुनिया का। किसमें चलाएगा? वो नफरत में, वासना में, कड़वाहट में, लालच में, नशे में। और उसके द्वारा क्या होगा? हमको शिकार करेगा वो। क्या हम शिकार होना है क्या? हालेलुया। बोलो, मैं शिकार नहीं। हालेलुया। मैं शिकार नहीं होता, मैं जीवन से बढ़कर हूं, क्योंकि जो मुझ में है वो सर्वशक्तिमान है, उससे जो दुनिया में है। अरे इतना स्लोली क्यों बोल रहे? क्या हो गया तुम लोगों को भाई? ऐसा स्लो क्यों बोल रहे? बोलो, जो मुझ में है वो सर्वशक्तिमान है, उससे जो दुनिया में है। दुनिया में कौन है? शैतान है। उससे बड़ा पराक्रमी परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। इसलिए शैतान की कोई चाल तुम्हारे जीवन में कामयाब नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि मसीह तुम्हारे अंदर है। पावरफुल, सबसे सामर्थी जो है वो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। तुम हार नहीं सकते। बीमारी तुमको हरा नहीं सकती है। गरीबी, परेशानी, दुख, चिंता, शैतान की कोई बात तुमको हरा नहीं सकती है। तुम जीवन से बढ़कर हो। आमीन। तुम उस पेड़ के समान हो जो नदी के किनारे लगा है, जो परमेश्वर के साथ तुम्हारा मन लगा है, इसीलिए तुम आशीर्वादित होगे। आगे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहते पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है। वह अपनी ऋतु में फल लाता है।
आमेन। अपने मौसम में वो फल लाता है। जब आनंद का है तो आनंद करेगा, जब प्रेम है तो प्रेम दिखाएगा, क्षमा है क्षमा आएगा, नम्रता, दीनता, सब फल उसके अंदर जब जब जरूरत है उसके पास रहता है। आमेन। अपने ऋतु में वो फल लाता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। है ना। ऐसा व्यक्ति जो भी काम में हाथ डालेगा वो प्रॉस्पर होएगा, जयवंत होगा, उसका सारा काम सफल होगा। समझ में आ रहा क्या? ये स्टेप्स है। लेकिन बहुत लोग सिर्फ ये लास्ट का वचन को क्लेम करते, मैं जिस काम में भी हाथ डालूंगा मेरा काम सफल होगा। लेकिन ऊपर का कर रहा है क्या तू भाई? दिन रात उसके वचन में मनन कर रहा है क्या? नहीं, शॉर्टकट सिर्फ ये बोल देता मैं जो भी काम में हाथ डालेगा मैं प्रॉस्परस है, नहीं होएगा। समझ में आ रहा क्या? ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये प्रॉस्पर होना, तुम्हारा काम सफल होना क्या है? बाय प्रोडक्ट है। हालेलुया। ये बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट को बोलो मत, ऊपर जो लिखा है वो बोलो। हालेलुया। मैं उसके वचन को दिन रात मनन करने वाला हूं। ये बातें बोलोगे तो ये बाय प्रोडक्ट अपने आप आएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? तुम चंगाई में अपने आप चलोगे। तुम्हारा मन अगर वचन में लगा है तो बीमारी बोलेगा इधर मेरा दम घुटता है भाई, कि कभी भी आओ तो वचन ही दिखता है इधर, क्या है ये? बीमारी के लिए क्या चाहिए? कड़वाहट, नफरत, जलन, ईर्ष्या, घमंड, ऐसा एटमॉस्फेयर में अच्छे से पनपता है बीमारी। लेकिन वचन सुन सुनकर, वचन पर मनन कर 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 तुम्हारे अंदर से वो सब बुराइयां निकल गई है, तो बीमारी जब आता है बोलता रे योग्य वातावरण नाही इकडं, इकडं मला है ना गड्ढुड़ा लेके आया वो पूरा, लेकिन बोलता इधर योग्य वातावरण नहीं, इसलिए मैं इधर प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे हृदय में आनंद है, तुम्हारे हृदय में अच्छी बातें हैं, नम्रता है, दीनता है, संयम है, ये बातें तुम्हारे अंदर है करके बीमारी को प्रवेश करने के लिए रुकावट है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हम बीमार पड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। जिस किसी के अंदर परमेश्वर का जीवन है वो बीमारी में रह ही नहीं सकता। बीमारी आएगा ऐसा छू के ऐसा जाएगा, है ना? समझ में आया? क्योंकि उसके लिए वो योग्य एटमॉस्फेयर नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। ये तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसका अवेयरनेस तुमको है। तुम जान रहे हो कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस वजह से बीमारी वहां नहीं रह सकती। जिस क्षण तुमको इसका प्रकाशन मिलेगा कि तुम्हारा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उधर बीमारी का दम घुटना चालू हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास करो, और ये विश्वास सच्चाई है, वचन के अनुसार है। बाइबल कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है ना? ये परमेश्वर का मंदिर है, तो बीमारी कहां से आती है? बीमारी के लिए जगह ही नहीं है। आमीन। हमारा मन को हम परमेश्वर के हर एक वचन पे लगा के रखना है ना? दूसरा कोई चीज में मत लगाओ, दूसरा कोई चीज फायदे का नहीं है, वचन ही फायदे का है ना? ये व्यक्ति देखो दिन रात वो परमेश्वर के वचन में मनन कर रहा है। प्रभु यीशु भी ऐसा ही था। प्रभु यीशु का मन किधर था? पिता के ऊपर था। उसका मन लोग क्या बोल रहे हैं, लोग उसको बेवकूफ बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, लोग कोई तो उसको फंसाने वाले थे, सब लोग छोड़ के उसको भागने वाले थे, ये सब मसीह को पता था पहले से। लेकिन उन बातों के ऊपर यीशु ने मन लगाया क्या? मन लगाया रहता तो सूली पर नहीं जाता था प्रभु। आमीन। लेकिन पिता के ऊपर उसने मन लगाया, है ना? हर समय उसका मन पिता के ऊपर लगा था। पिता से वो है ना सहभागिता करता था, पिता से संगति उसकी थी। वो कहता है कि जो पिता को मैं देखता हूं वैसा ही मैं चलता हूं, वैसा ही मैं काम करता हूं, मेरे अंदर पिता काम करता है। ऐसा ही जीवन मसीह ने हर एक विश्वासी जो नया जन्म पाया ऐसा दिया है। आमीन। समझ में आ रहा है क्या? हमारे जीवन में रूपांतर होते जाना चाहिए, हमारा जीवन परिवर्तन होते जाना चाहिए। हम जैसे आज है कल वैसे नहीं होना चाहिए। हम लोग गौरव से गौरव, महिमा से महिमा और विश्वास से विश्वास और अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। बोलो मैं विश्वास से विश्वास में बढ़ते जाता हूं, मैं अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जाता हूं, मैं परमेश्वर के महिमा में बढ़ते जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर काम करने वाला पवित्र आत्मा है।
हालेलुया। मैं अलग व्यक्ति हूं, ये संसार से अलग व्यक्ति हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर के आत्मा से मेरा जन्म हुआ है। शैतान के सारे शक्ति के ऊपर मुझे अधिकार मिला है। सांप को बिच्छू को कुचल कर चलने का अधिकार मेरे पास है, और किसी भी चीज से मेरी कोई हानि नहीं होगी। मेरा घर आशीर्वादित है, मेरे बच्चे आशीर्वादित है, मेरा पति पत्नी आशीर्वादित है, मेरे रिश्तेदार आशीर्वादित है, मैं खुद आशीर्वादित हूं, और मैं खुद एक आशीर्वाद हूं। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही विश्वास करो, ऐसा ही कबूल करो, वैसा ही अनुभव तुम्हारे जीवन में तुमको मिलेगा। यही बातें तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। आमेन। तुम्हारे मुंह से सिर्फ प्रभु की महिमा की बातें निकलने दो। अपने हृदय के अंदर वचन को भर के रखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं दीवार पे वचन 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 लिखूंगा। अच्छा बात है, उससे ज्यादा इधर मांगता है। उधर रहेगा तो तुम घर में आए तो याद रहेगा, बाहर गए तो भूल जाएंगे। इधर रहेगा तो तुम किधर भी जाओ कभी भूलेगा नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? उजाला घर में, बाहर अंधेरा है ना। अंदर रहेगा तो तुम किधर जाएगा उधर तुम उजाला बनेगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर से उजाला बाहर आएगा। तुम्हारे जीवन को देखकर बोलेगा ये अलग व्यक्ति है। क्या है भाई तेरे पास जो मेरे पास नहीं है? तुम बोलोगे मेरे पास मसीह यीशु है, मेरे पास जीवन की रोटी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं जगत का उजाला हूं, मैं जगत का नमक हूं। हालेलुया। लिखो घर में, लिखो वचन, लेकिन अंदर रहना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि मसीह का वचन अधिकाई से तुम्हारे हृदय में हमेशा भर के रखो, ताकि जब भी तुम्हारा मुंह खुलेगा क्या निकलेगा? वचन निकलेगा, जीवन निकलेगा। आमेन। बीमारी आए तो तुम बोलोगे बीमारी मेरे लिए, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, परेशानी मेरे लिए नहीं है, इन सब में से मैं जीवंत होकर बाहर आता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन है, तुम्हारा विश्वास वचन पे है, तुम्हारा मनन वचन में, तुम्हारा आनंद वचन में है। इस वजह से तुम हमेशा, है ना, ताजा तवाना रहोगे। ये पेड़ के समान हरा भरा रहोगे। गर्मी में भी, है ना, ये पेड़ को कुछ तकलीफ नहीं है। गर्मी कितना भी कड़क धूप आया तो पेड़ बोलता कि अरे कैसा होएगा अभी, वो सोच भी उसके पास नहीं आता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई कंटिन्यू चालू है। हालेलुया। ऐसा ही जो वचन में मन लगाता है उधर से उसको कंटिन्यू सप्लाई मिलते रहता है। पवित्र आत्मा उसको अंदर इंपार्ट करते रहता है। अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके अंदर के मनुष्य को बलवान बनाते रहता है। हालेलुया। वो कमजोर नहीं होता, अंदर का व्यक्ति उसका बलवान होता है। हर एक परीक्षा, हर एक जो है ना उसका परीक्षा होता है, उसमें वो टिकता है, उसके ऊपर जय पाकर वो आगे बढ़ता है। आमीन। शैतान की कोई भी युक्ति में, कोई भी योजना में वो फंसता नहीं है, हर बात में वो जय पाता है। इसीलिए भाई बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग वचन में, है ना, दिन रात मनन करने वाले बनो। उसी में तुम्हारी उन्नति है। वचन से ही तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर एक समस्या का समाधान वचन के अंदर ही है। बाहर कुछ भी नहीं है, सब इसी में है। जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाला सब बातें परमेश्वर पिता ने हमको उसके पहचान के द्वारा, वचन के द्वारा हमको दिया है। जिसके पास वचन है, जो वचन पे मनन करता है, वो परमेश्वर को अच्छे से जानने लगता है। उसकी संगति उसके साथ एकदम, है ना, गहरी होती जाती है। और थोड़ा सा भी बातें वो प्रभु कुछ भी बात करता है, इमीडिएटली उसको समझ में आता है, अरे प्रभु ये बोल रहा है, ऐसा कर रहा है ना। अंदर से प्रभु उस व्यक्ति को चलाता है। आमीन। फिर ऐसा व्यक्ति बुराई में जाएगा क्या? बुराई में गिर के, खड्डे में गिर के फिर उठेगा क्या? नहीं, वो सीधा रास्ता में चलेगा, क्योंकि उजाला दिख रहा है उसको। हालेलुया। जो प्रभु के संगति में है वो उजाले में रहता है, और उजाले में चलेगा तो तुमको रास्ता क्लियर दिखाई देगा, तुमको खड्डा दिखाई देगा, तुम उसमें गिरोगे नहीं। लेकिन जो अंधेरे में चलता है उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि खड्डा है क्या, गोबर पड़ा है क्या, क्या क्या पड़ा है, सब ऐसा ऐसा करके वो चलते रहता है, उसपे कांटे हैं क्या, गिर जाता है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम चुने कि मैं प्रभु तेरे साथ हमेशा रहूंगा,
मैं बाहर जाऊं आशीर्वादित हूं, मैं अंदर आऊं मैं आशीर्वादित हूं, मैं कहीं पर भी जाऊं प्रभु तू मेरे साथ है। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हर समय परमेश्वर पिता हमारे अंदर है। जितना अच्छे से परमेश्वर पिता हमको जानता है वैसा कोई भी व्यक्ति हमको नहीं जानता। ना अपना पति पत्नी माँ बाप भाई बहन कोई भी हमको ऐसा जान नहीं सकता जैसा मसीह हमको जानता है। इसीलिए मसीह की संगति में हमेशा बने रहो। तुम्हारे अंदर की सारी बुराइयां सारी गलत बातें सब निकल जाएगी और तुम मसीह के स्वरूप में ढलने लगोगे। मसीह के जैसे तुम उभरने लगोगे और तुमको देखकर लोग आशीर्वादित होंगे। तुम्हारा जीवन लोगों के लिए उदाहरण बनेगा। ये क्रिसमस का संदेश है ना। क्रिसमस का संदेश सिर्फ है ना मैरी क्रिसमस बोल के कुछ फायदा है क्या? घर को डेकोरेट करके फायदा है क्या? फलार बिलार बना के फायदा है क्या? तुम्हारे जीवन से वो उजाला दिखने दो। हालेलुया। तुम्हारे चाल चलन से मसीह दिखने दो। बिना तुम्हारे उधर अंदर सब सजावट के लोग जानेंगे अरे ये अलग लोग है। हालेलुया। लेकिन तुम सारा डेकोरेट करके अंदर झड़ा लगड़ा लड़ाई झगड़े कर रहे हो तो पड़ोसी वाले अरे काय ख्रिस्ती लोक आमची दिवाळी आणि यांच्या क्रिसमस, ऐसा बोलना चाहिए क्या? हालेलुया। हम लोग अलग लोग हैं भाई, दुनिया से निराले हैं, है ना। हमको दिखाने का जरूरत नहीं, हमारे अंदर से दिखाई देता है मसीह। हालेलुया। लोग जब हमको देखते बोलते हैं अरे ये अलग व्यक्ति, झगड़ा नहीं करता, इसको कुछ भी बोलो तो भी शांत रहता है। समझ में आ रहा क्या? हमारे चाल चलन से लोग जानने दो कि हम मसीह के हैं। आमीन। हमारे स्वभाव से लोग जानने दो कि हम प्रभु यीशु के, हम क्रिस्ती है। सिर्फ गले में क्रॉस डाल के जाने से थोड़ी समझ में आएगा क्रिस्ती है करके। क्रॉस डालेगा ना उधर जाके तंबाकू खा रहा है, बदनाम क्यों कर रहा भाई प्रभु को? क्रॉस डाला है, किसको बदनाम कर रहा है? मसीह बदनाम नहीं होता। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो कुछ भी बोएगा फसल वही काटेगा। आमीन। जो प्रभु का है वो प्रभु की हर एक बातों को सुनता है और उसके पीछे चलता है। भले उसका जान भी चला गया तो प्रभु को कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। भेड़ बकरी को प्रभु अलग करने वाला है न्याय के दिन में। तो तुम भेड़ हो तो तुम उसकी हर एक बातों को सुनोगे, क्योंकि यीशु ने बोला मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे वो चलती है। अजनबी की आवाज को नहीं पहचानती हो, बोलते नहीं ये बराबर नहीं है। तो इतना तुम वचन में ट्रेन हो जाओगे तो कुछ भी गलत बात आए तो बोलोगे ये प्रभु से नहीं है, तुम फंसोगे नहीं। बैंक में क्या करते मालूम है क्या? जो बैंक में जो कैशियर रहता है उसको असली नोट का इतना प्रशिक्षण दिया जाता है, इतना अच्छे से वो पहचानता है कि नकली नोट आए तो तुरंत पहचानता है नकली है। उसको नकली नोट का ट्रेनिंग नहीं देते, उसको असली नोट का ट्रेनिंग मिलता है। हालेलुया। ऐसे ही असली परमेश्वर का ये वचन है, इसका ट्रेनिंग अगर तुम लोगे तो कुछ भी बुरी बातें आएगी तो तुरंत तुम पहचानोगे प्रभु से नहीं है। बुरी बातों को जानने की जरूरत नहीं है, शैतान क्या कर रहा है उसको जानने की जरूरत नहीं, मसीह को जानने की जरूरत है। मसीह को जानना ही अनंत काल का जीवन है। आमीन। दूसरा कोई डॉक्ट्रिन मत लो, मसीह को जानने वाला डॉक्ट्रिन लो, उसके संगति में रहने वाला डॉक्ट्रिन लो, जो हमारे जीवन को बदलने वाला है, रूपांतर कर रहा है उसके रूप में, वो डॉक्ट्रिन सही है, वो शिक्षण लो। उसके अलावा बाकी सब शिक्षणों में कुछ मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आमीन। हो गया? हम सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप हमारे बीच में हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हम सबको अपने प्रभु जी वचन के द्वारा प्रकाशित किया हमारे मनों को, इसके लिए धन्यवाद। हम सबको प्रभु जी एनकरेज किया पिता, इसके लिए धन्यवाद। सत्य को बताकर हम सबको आपने प्रभु जी जागरूक किया है, आजाद किया है पिता, इसके लिए धन्यवाद। आपका वचन सत्य है पिता, और ये सत्य में हमेशा बने रहने के लिए हम में से हर एक को प्रभु जी कृपा में आप बढ़ा रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हम में से कोई भी प्रभु झूठ में नहीं रहेंगे, हम में से कोई भी अंधकार में नहीं रहेंगे प्रभु। हम सब प्रभु तेरे संगति में उजाले में चलने वाले बनेंगे पिता।
हम वचन को केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर हम वचन पे चलने वाले हम बन रहे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते पिता। आप ये कलसिया को बना रहे हो प्रभु, और नरक के दरवाजे इसके विरोध में खड़े नहीं होंगे पिता, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, वी अडोर यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु, आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते पिता। आप महान हो प्रभु, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो, आप धन्य हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू डैडी, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता। जितने नए लोग आए हैं या कोई बीमार है तो आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप कृपा करके सामने आएंगे तो आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपने मसीह को नहीं जाना है और मसीह को जानना चाहते हो, आप भी सामने आ सकते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप मसीह को जानते हैं क्या? मसीह मुझे किसके लिए प्रार्थना करना है? हाँ, अच्छा, बीमारी आपको, अच्छा सिस्टर, अच्छा ठीक है, हम सब अपने हाथों को इनकी तरफ करेंगे। स्वर्ग पिता, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हम सब प्रभु कलसिया मिलकर प्रभु, ये जो प्रभु जी आपके बच्चे यहाँ पर खड़े हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता। वचन कहता है प्रभु, आपके कोड़े खाने से हम सबको चंगाई मिली है पिता। इस वक्त प्रभु जी हम अधिकार लेते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक जो भी इनके जीवन में तकलीफ है प्रभु, जो भी बीमारी का दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम से तुझे हुक्म देते हैं, इन सब के शरीर को, जीव को, आत्मा को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। कम आउट इन जीसस नेम, मूव आउट ऑफ द लाइफ इन जीसस नेम। प्रभु आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो गए हैं प्रभु, आपके वचन को रिलीज करते, आपके जीवन को आजाद करते हैं प्रभु। इनके जीवन में, उनके शरीरों को बोलते हैं यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो जाए। बी हील्ड इन जीसस नेम राइट नाउ। एवरी स्पिरिट ऑफ कैंसर rebuke you in Jesus name, come out of her in Jesus name. Lord, she is completely healed in your presence, Lord. We release life into her body, soul and spirit, Father God. Thank you, Lord, that she is completely free from cancer, Lord. We bless you, Lord. Thank you, Lord. By your stripes she is completely healed, Lord. In Jesus name, Lord, you have touched everyone, Lord, and you have spoken to them, Lord. Let your word, Father God, grow and bear fruits in their life in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, for healing them, Lord, for delivering them, Father God. Thank you, Lord. We give you all the glory, all the honor, Lord. We bless you, Lord. In Jesus' name we all agree and pray. Amen. Amen. Okay? Praise the Lord.